बच्चों आज हम गुणज को समझेंगे। किसी भी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 या कितनी भी संख्याओं तक गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। जैसे 5 के गुणज, 5 को 1 से गुणा किए 5, 5 को 2 से गुणा किए 10, 5 को 3 से गुणा किए 15। तो ये 5 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 5 के गुणज हैं। पहाड़ा तो 10 से गुणा करने तक ही पूरा हो जाता है, लेकिन गुणज संख्याएं अपरिमित होती है, उनको असीमित स्थान तक आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 5 को 11 से गुणा करेंगे 55, ये भी 5 के गुणज है। 5 को 12 से गुणा करेंगे 60, ये भी 5 के गुणज है। यानी सभी गुणजों में 5 5 जुड़ रहे हैं। आप गुणा करें या 5 5 जोड़ दें। 60 के बाद 65 भी 5 के गुणज है, फिर 5 जोड़ने पर 70 भी 5 के गुणज है, 75 भी 5 के गुणज है, 80 भी 5 के गुणज है। इस तरह गुणज संख्याएं असीमित स्थान तक बढ़ाई जा सकती है। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, दी गई संख्याओं के 4 4 गुणज लिखिए। प्रत्येक संख्या स्वयं का सबसे छोटा गुणज होती है। इसके अतिरिक्त उस संख्या के सभी गुणज उस संख्या से बड़े होते हैं। 4 का पहला गुणज है, 4 को 1 से गुणा किए तो 4, 4 को 2 से गुणा किए तो 8, 4 को 3 से गुणा करने पर 12, 4 को 4 से गुणा करने पर 16। इसी प्रकार 7 के गुणज, 7 पाड़ा बोल के भी लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28। 14 के गुणज, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिये 42 और 14 चौके 56। 19 के गुणज, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिये 57 और 19 चौके 76। प्रश्न 2, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। पहला है 3, 5, 9, 3, 13, 18। इन संख्याओं में से जो संख्या 3 के गुणज है उन पर गोला लगाना है। किसी भी संख्या के गुणज में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी इन संख्याओं में से जिस जिस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है वो 3 के गुणज है। तो 3 का पूरा पूरा भाग 9 में जाता है, 3 तिये 9, 3 में जाता है एक बार, और 18 में जाता है 3 छकी 18। ये 9, 3 और 18 ये 3 की गुणज संख्याएं हैं। इसी प्रकार 5 की गुणज संख्याएं, जिन जिन संख्याओं में 5 का पूरा भाग जाता है वो 5 के गुणज है। 45 में 5 का पूरा भाग जाता है, 10 में पूरा भाग जाता है और 55 में भी पूरा भाग जाता है। 12 का जिन जिन संख्याओं में पूरा भाग जाता है वो 12 की गुणज संख्याएं हैं। 12 है, 12 तिये 36, 12 चौके 48। 15 के गुणज, इनमें जिन जिन संख्याओं में 15 का पूरा भाग जाता है वे 15 के गुणज हैं। तो 15 का भाग 15 में एक बार और 45 में 3 बार जाता है। 15 और 45 15 की गुणज संख्या है। प्रश्न 3, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। 6 3 की गुणज संख्या है लेकिन 4 की गुणज नहीं है। 12 3 व 4 दोनों की गुणज है। 3 व 4 दोनों के पहाड़े में 12 आते हैं, तो ये दोनों की गुणज संख्या है। 15 3 की गुणज संख्या है लेकिन 4 की नहीं है। 18 भी 3 की गुणज संख्या है लेकिन 4 की नहीं है। 24 ये 3 व 4 दोनों की गुणज संख्या है। 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, तो ये दोनों की गुणज संख्या है। 30 3 की गुणज संख्या है लेकिन 4 की नहीं है। तो 12 और 24 दो ही संख्याएं हैं जो 3 व 4 दोनों की गुणज है। प्रश्न 4, 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। 7 के ऐसे गुणज लिखने हैं जो 10 से अधिक और 30 से कम हो। 7 को 1 से गुणा करने पर 7 एकम 7 तो 10 से कम है, नहीं लिखने हैं। 7 दूनी 14, ये 10 से बड़ी संख्या है। 7 तिये 21, 7 चौके 28। 7 की 3 ही गुणज संख्याएं हैं जो 10 व 30 के बीच में आती है। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों। 4 को 6 से गुणा करने पर 4 छक्के 24, तो 25 से छोटी संख्या है तो 25 से बड़ी संख्या। 4 को 7 से गुणा करने पर
4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नमे 36। ये 25 से बड़े 3 गुणज हैं 4 के। 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 2 के गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। 5 के गुणज 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। दोनों के गुणज में जो संख्या सबसे पहले दोनों में मिल जाए वही सबसे छोटा समान गुणज है। तो इन दोनों की गुणज संख्याओं में 10 दोनों में मिल गए। ये 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज है। 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। 12 के गुणज 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। ज़्यादा हमें आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन दोनों में संख्या मिल गई। 8 व 12 के गुणज में 24 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के गुणज है। तो 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज है 24। किन्हीं संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होता है। यानी 24 8 व 12 का लघुत्तम समापवर्ती है।